मैंने डिसाइड किया है टू प्लैटिनम ऑल द गेम्स ऑन माई PS5। लास्ट टाइम हमने किया था घोस्ट ऑफ योडाई एंड दिस टाइम इट्स released in April of 2026, Pragmata is an action adventure science fiction game। ये बिल्कुल ही एक नया IP है from Capcom and ये मेरा बहुत ही highly anticipated game था जिसको मैंने प्री ऑर्डर भी कर दिया था एंड आई वाज वेटिंग फॉर इट, क्योंकि ट्रेलर्स में वो दिखा रहे थे कि यू हैव टू हैक एंड यू हैव टू फाइट, जो कि एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है। और जहां तक मेरी नॉलेज है ये कॉम्बैट मैकेनिज्म और किसी भी गेम में नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेम स्टार्ट होता है विद ह्यू, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस गेम में। ह्यू एंड उसकी टीम मून में अराइव करते हैं टू इन्वेस्टिगेट अ डिस्ट्रेस सिग्नल। इस गेम का लोर ये है कि ह्यूमंस ने लूना फिलामेंट नाम का एक एलिमेंट खोज दिया है जिसके थ्रू वो कुछ भी 3D प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी। तो जो पूरा का पूरा बेस है मून में वो सारा 3D प्रिंट है। तो ह्यू एंड उसकी टीम लैंड करती है एट द बेस एंड सरप्राइजिंगली कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं होता है उनका स्वागत करने के लिए। एंड गेम सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करता है इट्स ट्यूटोरियल, थोड़ा कूदना फांदना, पार्कोर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अपना जेट पैक यूज करना टू डैश अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। देन हमारी टीम एक रवल के सामने आती है एंड देन वी सी द 3D प्रिंटर इन द एक्शन, जिसमें वो एक एंड्रॉइड बॉट को बनाता है जिसको ये लोग वॉकर बोलते हैं। दिस वॉकर हेल्प्स अस टू रिमूव द रबल। और अचानक सडननेस एक क्वेक आता है एंड यस एवरीवन डाइज एक्सेप्ट फॉर द ह्यू, ऑफ कोर्स आर्मर प्लॉट। वी फेल डाउन एंड हमारे वाइटल्स बहुत ही खराब दिख रहे होते हैं, बट वी आर सेव्ड बाय अ लिटिल गर्ल। देन वहां पे एक वॉकर जनरेट होता है which tries to attack us, but for some reason हमारी गन वर्क नहीं कर रही होती है उस वॉकर पे। एंड देन दैट लिटिल गर्ल शी हेल्प्स अस बाय हैकिंग द वॉकर, जिससे वो उसके वीक पॉइंट्स को एक्सपोज कर देती है एंड नाउ वी कैन शूट दोस वीक पॉइंट्स एंड किल दैट वॉकर। एक चीज नोटिस करोगे कि इनिशियली बहुत सारी चीजें अनलॉक रहेंगी इस गेम में। दैट्स बिकॉज मैं इसको लूनेटिक डिफिकल्टी में खेल रहा हूँ। मैंने गेम ऑलरेडी खत्म कर दिया है ऑन स्टैंडर्ड डिफिकल्टी, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अनलॉक्ड हैं इन लूनेटिक डिफिकल्टी। बट स्टिल इट वाज सो हार्ड कि मैंने गेम को सेपरेटली खेला और लूनेटिक डिफिकल्टी में गेम को खत्म करा एंड देन आई रिज्यूम्ड माय थर्ड रन ऑन दिस गेम ऑन इजी डिफिकल्टी। भाई लूनेटिक डिफिकल्टीज में इतने सारे बॉस थे, बट उसमें दो बॉस थे, बट वो दो बॉस ने मेरा ऑलमोस्ट 30% टाइम ले लिया ऑफ द होल लूनेटिक रन। उसमें बॉसेस इतने ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे एंड सरप्राइजिंगली बहुत सारे न्यू मूव्स देखने को मिले। यू कैन ओनली सी दोज मूव्स व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन द हाईएस्ट डिफिकल्टी। सो एज अ रिमाइंडर अगेन, बीच में अगर स्विच होता है वीडियो जिसमें एनिमीज बहुत जल्दी मर रहे हैं, दैट्स बिकॉज मैंने गेम वापस से स्टार्ट किया होगा ऑन इजी मोड। बैक टू द स्टोरी। आफ्टर डिफीटिंग ऑल द एनिमीज, यू एंड डायना एक ट्रैम लेते हैं विच ट्रांसपोर्ट्स अस टू द शेल्टर। ये एक तरह का सेफ जोन है जहां पे लाइक यू कैन अपग्रेड योर स्टफ एंड ऑल, लाइक कैरेक्टर को अपग्रेड कर सकते हो, वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हो। इधर पे एक ट्रेनिंग सिम भी आएगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस ट्रैम के अंदर यू से पूछता है कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू, और वो अपना नाम बताती है कि शी DI-03367, a state-of-the-art pragmatic created here at the Cradle. I possess basic एंड टू मेक द मैटर इजी यू उसको नाम दे देता है डायना। एंड सिंस इट्स अ एंड्रॉइड जिसने कभी कुछ बाहर का एनवायरनमेंट डिस्कवर नहीं कर रखा है, शी गेट्स एक्साइटेड अबाउट इट लाइक दिस। डायना का ये चाइल्डिश बिहेवियर आगे जाके एक्सप्लेन होता है टू द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी। यू विल गेट टू नो अबाउट इट। शेल्टर की तरफ जाते हुए हमें दिखता है ये विच गिव्स अस द फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ दिस गेम, रेंडेवू फॉर मेकिंग टू द शेल्टर। शेल्टर पहुंचने के बाद डायना हमें अपने हैकिंग का जलवा दिखाती है। To be honest, this was a bit scary. बहन डर गई। So we have to get our bearings clear. उसके लिए हमको कम्युनिकेशन टावर की तरफ जाना पड़ेगा, but in order to go to the communication tower, हमको सबसे पहले एनर्जी वापस लानी पड़ेगी। तो first we have to go to the solar plant. So we make our way to the solar plant और थोड़ा गोला बारूद के बाद हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं
ये है स्केप हैच, जिससे हम वापस शेल्टर जा सकते हैं। ये एज अ चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि इफ यू डाई देन पूरा का पूरा मिशन वापस से रीलोड होता है। लाइक यू विल गो बैक टू द शेल्टर, वहां पे रिस्पॉन हो गए एंड देन यू सिलेक्ट वन ऑफ द स्केप हैचेस। एंड इन फ्यूचर एक ट्रॉफी भी टाइड अप है इससे, जो कि इवेंचुअली हमें मालूम चलने वाली है। सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द बेस। हमें 5 टर्मिनल्स हैक करने होते हैं इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। एंड ऑब्वियसली हर टर्मिनल में हमको एक छोटी सी फाइट लड़नी होती है इन ऑर्डर टू हैक द टर्मिनल। तो 5 बार ये सब करने के बाद वी फाइनली अनलॉक द डोर। बट उससे पहले तुम्हें दिखेगा कि बहुत सारे ऑरेंज और चेस्ट वगैरह हैं। दीज ऑरेंज थिंग्स आर अपग्रेड कंपोनेंट्स, जिससे डायना, हमारा वेपन और ह्यू तीनों अपग्रेड होते हैं। और चेस्ट वगैरह में प्योर लूनाफेंट रहता है। इफ वी कलेक्ट एवरीथिंग ऑन द मैप इंक्लूडिंग अपग्रेड कंपोनेंट्स, चेस्ट, ये सब, जो कि आगे जाके एक ट्रॉफी है उसमें बहुत हेल्प करेगा। सो आफ्टर अनलॉकिंग ऑल ऑफ द टर्मिनल्स एंड ओपनिंग द डोर, हम जाते हैं सीधा नीचे और हमें इंट्रोड्यूस होता है REM, जो कि ऑब्जेक्ट रेप्लिकेटर्स होते हैं एंड वी कैन रेप्लिकेट देम इन आवर बेस। बेसिकली हम इसको देते हैं एज अ प्रेजेंट टू डायना, जिसके बारे में मैं आगे बताता हूँ सिंस इट्स अ वेरी इन डेप्थ थिंग। That's what she said. एंड वहीं पर कोने में हमको एक मिनी कैबिन मिलता है विच इज कलेक्टेबल्स। एंड ऑफ कोर्स कौन सा गेम विदाउट कलेक्टेबल्स कंप्लीट है। एंड शूटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे हमें मिलती है ट्रॉफी वेल स्पॉटेड और शूटिंग अ मिनी कैबिन। फिर हम एक एलिवेटर लेते हैं एंड वी रीच टू द बॉस रूम। दिस बॉस इज द इजीएस्ट बॉस इन द एंटायर गेम, बट जो क्लिप चल रही है वो एक ल्यूनेटिक डिफिकल्टी वाली क्लिप है एंड आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट। आई विल नॉट से स्ट्रगलिंग, बट अगेन मेरा डैमेज इतना लो था इसमें कि ऐसा लग रहा था कि मैं आलू फेंक रहा हूँ भाई। क्या बक रहे हो? विद इनफ पेशेंस मैं इस बॉस को डिफीट करता हूँ एंड हमें मिलती है पावर ट्रिप ट्रॉफी फॉर ऑब्वियसली डिफीटिंग दिस बॉस। फिर हम जाते हैं वापस बेस में एंड वो जो REM मिला था हम उसको देते हैं डायना को एज अ प्रेजेंट एंड हमको इन रिटर्न मिलती है ट्रॉफी फॉर मी। Thank you, Hugh. I'm gonna give it a spin. REM की हम अगर बात कर रहे हैं तो कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। See those on the real Earth. Hugh. Someone's memory. ये तो बस थोड़े से एग्जाम्पल थे। डायना एक ऐसी NPC है जो कि बहुत इंटरेक्टेबल है। जितने भी REMs रहते हैं वो सब किड रिलेटेड स्टफ रहते हैं और इट्स वेरी फन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि डायना कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करती है। अगर स्विंग होगा तो उसमें झूलने लग जाती है, स्लाइड होगा तो उसमें स्लाइड कर जाएगी। इवन उसके डायलॉग्स भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। लाइक इसमें ऑप्शन है उससे बात करने का। ऑन द टॉपिक ऑफ बात, इफ यू कीप टॉकिंग टू हर एट सर्टेन पॉइंट यू विल गेट अ ट्रॉफी कॉल्ड स्मॉल टॉक। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मास प्रोडक्शन एरे एंड लुक एट दिस प्लेस। Wow. Would you look at that? Looks a bit like अगर मैं गलत नहीं हूँ ये इन्होंने शायद अपने प्रमोशन में भी दिखाया था कि एक मिनिएचर न्यूयॉर्क इन्होंने बना रखा है और ये मेरा फेवरेट मैप भी है। इसके बाद में जितने भी मैप्स आते हैं वो सब थोड़े से डिसओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन ये मैप बहुत बढ़िया है। वाइल एक्सप्लोरिंग दिस मिनी न्यूयॉर्क हमको एक रेड जोन मिलता है। रेड जोन बेसिकली एक ऐसी प्लेस है जिसमें फाइट बड़ी चैलेंजिंग रहती है एंड इन दी एंड रिवॉर्ड में हमको प्योर लूनम और बहुत सारा लूनम फिलामेंट मिलता है। एंड कंप्लीटिंग अ फर्स्ट रेड जोन, उससे हमें मिलती है ट्रॉफी रेड जोन एंड लविंग इट। इस एरिया में कॉम्स टावर रहता है तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि टू रीच द कॉम्स टावर, बट द स्टेशन AI ब्लॉक्स आवर पाथ और अगेन सेम थिंग एज लास्ट टाइम। रास्ता ब्लॉक है, टर्मिनल हैक करो। टर्मिनल हैक करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फाइट लड़नी पड़ेगी, बस स्केल बढ़ गया है फाइट का। यू नो द ड्रिल। इस बार 6 टर्मिनल है हैक करने के लिए, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। वाइल एक्सप्लोरिंग मुझे ये जगह मिली विच इज कॉल्ड रिम रिसाइकलर। सही पकड़े हैं। डिफीटिंग 3 एनिमीज ऑन दिस रिम रिसाइकलर, उससे हमें मिलती है ट्रॉफी राउंड द मैप। और जैसे तैसे कंप्लीट किया एंड द डोर ओपन्स, पर हमें दिखता है कि एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ा रोबोट हमारा इंतजार कर रहा है एंड दिस फाइट वाज
क्या बोलूं, डिफिकल्ट तो था ही। द थिंग इज कुछ कुछ इसके अटैक्स देखना। That's the thing, ये बहुत ही बड़ा रोबोट है बट फॉर सम रीजन इसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें शील्ड भी आ जाती है, तो यू कैन नॉट इवन हैक इट एंड ओपन द वीक पॉइंट्स ऑफ दिस बिग मॉन्स्टर। बट समहाउ अगेन इस बड़े से रोबोट को मैं निस्तनाबूद कर देता हूँ, जिससे हमें एक शेल्टर की भी मिलती है एंड वी विल गेट टू नो इट्स यूज। बट अभी हम चलते हैं कॉम्स टावर की तरफ। हम लोग कॉम्स टावर के अंदर पहुंचते हैं एंड ह्यू ट्राइज टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन विद अर्थ, बट ईडस जो कि स्टेशन एआई है वो ब्लॉक कर देता है उसको। यू ट्राइज टू फाइंड अ डिफरेंट अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम। हमको सोल्यूशन मिलता है एक डोम में विच विल फर्दर कनेक्ट टू सेंट्रल पोर्ट, जहां से ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली मैनेज होता है। So we get our location and we are ready to head out, but apparently एक holographic बिल्ली आती है जो कि वेग से मैसेजेस देती है अपने को, like she introduced herself as a 8 और वो बोलती है कि उसको अर्थ में जाना है and she needs help, she's trapped or something, और ये बोल के वो बिल्ली चले जाती है, जिससे हमें मिलती है the perfect guide, you see, perfect बिल्ली, never mind. So we go back to our base and मैं और भी REMs collect कर रहा था and simultaneously I was giving those REMs to Diana as a present and at one point Diana हमको एक crayon drawing देती है which in return gives us a trophy, thanks for everything, for getting a gift from Diana। and उस बॉस को डिफीट करने के बाद हमको एक लाइसेंस की मिलती है जिससे एक नई चीज ओपन होती है which is ट्रेनिंग सिमुलेशन। बेसिकली इसमें कुछ टास्क होते हैं जो हमको कंप्लीट करने पड़ते हैं एंड इन रिटर्न हमको रिवॉर्ड मिलता है इन फॉर्म ऑफ अपग्रेड कंपोनेंट्स, प्योर लूनर फिलामेंट एंड कैबिन स्टैम्प्स। ओह, ऑन द टॉपिक ऑफ कैबिन स्टैम्प्स, इसमें बिंगो भी है इन फॉर्म ऑफ कैबिन स्टैम्प क्लब एंड बेसिकली जितने भी हमको वो कॉइन्स मिलते हैं वी कैन यूज दोस कॉइन्स ऑन दिस बिंगो थिंगी एंड गेटिंग एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड। उससे हमें मिलता है द ब्लैक आउट ट्रॉफी। While we are on the topic of training simulation, इसमें जितने भी मिशंस रहते हैं इनिशियली सब इजी रहते हैं एंड लेटर ऑन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं एंड स्पेशली द लास्ट वन, उसके लिए ट्यूटोरियल्स हैं लिटरली ऑन यूट्यूब। खैर आई गेव इट अ शॉट, सबसे पहला वाला किया जो बहुत ही इजी था एंड डूइंग दैट गेव अस अ ट्रॉफी मिस्टर सिमुलेटर। उसके बाद हम निकल जाते हैं टूवर्ड्स द डोम। वहां पहुंचने के बाद हमको बिल्ली जो कि 8 है वो हमें वापस से दिखती है एंड शी इज लाइक कि वी हैव टू यूज सेंट्रल लिफ्ट इन ऑर्डर टू एक्सेस हर, बट वो सेंट्रल लिफ्ट ब्लॉक है ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लांट। तो बेसिकली वही सेम चीज करनी है, रिबूट करना होगा। तो हम निकल जाते हैं रिबूट करने के लिए एंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग मेरे को एक इल्यूजनरी वॉल मिलती है, तो आई प्रेस ट्रायंगल ऑन इट और वो वॉल एक्सपोज हो जाती है एंड हमको मिलती है ट्रॉफी। व्हाट वॉल? Where'd the wall go? तो गोइंग ऑन विद द मिशन। भाई इस वाले मैप में इतने ज्यादा अपोनेंट्स है, इतने ज्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब एक मिनी बॉस भी है। लाइक आई वॉज फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग, फाइनली हम 8 के पास पहुंच पाते हैं बट वो स्टिल रेस्ट्रेन्ड रहती है ड्यू टू द प्लांट्स एंड ऑल एंड ह्यू ट्राई करता है कि लाइक फ्रॉम द नियरेस्ट कंसोल कि उसको हटा सके बट नहीं कर पाता है। देन वी गेट अ सोल्यूशन कि हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टॉप ईडस, जिससे फाइनली 8 फ्री हो पाएगी। एंड विद दिस हमको एक और ट्रॉफी मिलती है कॉल्ड अनदर प्रैग्माडा। सो वी मेक आवर वे टू द अंडरग्राउंड जहां पे हमें ये दिखता है। Is that the sea? इवन दो इन्होंने इसको होलोग्राफिक बना रखा है बट फिर भी भाई बहुत सुंदर था ये विजुअल। मूविंग ऑन, हमें एक गेट पार करना होता है एंड ऑब्वियसली उसमें 4 लॉक्स हैं, तो मतलब अब बताना पड़ेगा क्या? चलिए शुरू करते। नया एनिमी टाइप है इसमें जो कि इनविजिबल है, हल्का सा स्पेस डिस्टॉर्ट होते हुए दिखता है एंड व्हेन आई फर्स्ट नोटिस दिस आई वाज लाइक हाँ
something is not right. So I shot at it. ज्यादा नहीं हो रहा है भाई, अगर मुंह उतारा तो पहले करिया भाई। Apparently एक हग करने वाला मॉन्स्टर है, अगर वो तुम्हें पकड़ लेगा तो साला खा जाता है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरिएबल एवरीथिंग वेंट स्मूथली। हम उस डोर में जाते हैं एंड देन वी गो अंडरग्राउंड। सेम थिंग, बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें, बहुत सारे एनिमीज हैं वहां पे, थोड़े टफ टाइप के एनिमीज भी हैं। डिफीट देम, मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, डिफीट देम, रिंस एंड रिपीट। अगर अभी तक नोटिस नहीं किया है तो नोटिस कर लो, आई हैव इन्फिनाइट एमो इन ईच एंड एवरी वेपन। क्यों? क्योंकि मैंने गेम को ऑलरेडी ल्यूनेटिक डिफिकल्टी में कंप्लीट कर दिया है, विच गिव्स अस द रिवॉर्ड ऑफ इनफाइनाइट एमो। देन वी फाइनली रीच टू द मेन बॉस ऑफ दिस एरिया। ये वाला बॉस भाई ल्यूनेटिक डिफिकल्टी में इसने मेरे को रुला दिया, इतना ज्यादा एग्रेसिव था ये वाला बॉस। मुझे अराउंड 2 घंटा लगा इस बॉस को डिफीट करने में। सो इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग टू डिफीट हिम प्रीटी अर्ली टू बी ऑनेस्ट। रई को हराने के बाद वो पेड़ गायब होने लगता है। कट टू 8, वो फ्री हो जाती है बट ईडस पूरे एरिया को लॉकडाउन मोड में डाल देता है। समय की कमी के वजह समय समाप्ति से हम 8 को वहीं छोड़ के चले जाते हैं, जो कि एक कॉमन ट्रोप है विलेनस राउट का, इफ यू नो व्हाट आई मीन, लाइक मांगास एंड एनिमेस में। सो वी कम बैक टू आवर बेस एंड मैंने बाकी बचे हुए REMs डायना को गिफ्ट कर दिए, विच कंप्लीटेड वन ऑफ द मेमोरी सीरीज एंड हमको एक ट्रॉफी मिली कॉल्ड रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं वापस से पहले वाले सेक्टर में गया एंड आई कलेक्टेड एवरीथिंग, जिससे हमें मिलती है एक ट्रॉफी कॉल्ड क्रेडल सर्वेयर। इवेंचुअली इसमें एक ऑप्शन आता है विद डायना to play hide and seek, and playing the hide and seek for the first time, it gives us a trophy, peekaboo. I was sure you wouldn't find. I was trying some missions in Training Simulator और उसमें मैंने over 6000 damage करा and it gave me a trophy. It's over 6000, which is apparently a reference to the Dragon Ball Z, I believe. मुझे कमेंट से बताना अगर मैं गलत हूँ तो। उसके बाद हम चलते हैं towards the lunar mines. यहाँ पे 2 नए elements introduce होते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो ग्रेविटी। इसमें इवन वॉइस भी चेंज होती है व्हेन यू आर इन जीरो ग्रेविटी। That's where Edis is. It's pretty far off. Wish we had a shuttle or something. सेकेंड वन इज अ लूनर डिगर, बट मैं इसको सांप बोलूंगा क्योंकि वो ज्यादा इजी है। नया एलिमेंट ये है कि यू कैन नॉट स्टैंड स्टिल ऑन अ ग्राउंड, क्योंकि ये आके खा जाता है। द कैरेक्टर इज फाइन ऑन द प्लेटफॉर्म्स, बट जब ग्राउंड में रहता है, मून के सरफेस में रहता है, वहां पे खतरा है, तो यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग। एक सेक्शन आता है जहां पे लाइक द ग्राउंड इज वेरी ओपन एंड ऑफ कोर्स वहां पे सांप भी है। तो आई थॉट मे बी यहाँ पे बॉस फाइट होगा। मैंने उसको वहीं लड़ने की कोशिश करी, लाइक वहां पे माइंस वगैरह थे, मैंने वो ट्रिगर करा, उससे मैं लड़ ही रहा था कि वो दुम दबा के भाग गया। एंड इस पे एक ट्रॉफी भी टाइड अप थी विच इज कॉल्ड करेज इन डेस्परेशन टू रिपेल द लूनर डिगर व्हाइल एक्सप्लोरिंग। एक और बहुत ही कूल सीन है ये। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है विच इज टू रिबूट ईडस एंड नो सरप्राइज हमारा फाइनल बॉस इस एरिया में वही लूनर डिगर रहता है एंड नाउ वी हैव टू फाइट हिम अगेन। इवन ऑन लूनेटिक डिफिकल्टी ये फाइट इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी क्योंकि मोस्टली वो आगे आता है। हाँ, एक एलिमेंट है जहां पे ये बहुत सारे ड्रोन छोड़ता है, इतने सारे वेपन्स आजू बाजू हैं, इवन इम्पैक्ट बैरियर भी है। ऑल ऑफ दिस वाज अ बिग हेल्प फाइटिंग दिस एनिमी। वेल ऑन लूनेटिक इजी मोड में तो खत्म कर दिया मैंने तुरंत ही। तो हम चलते हैं ईडस के मेन फ्रेम में जहां पे ईडस अपनी ऑरा फार्मिंग करता है कुछ देर के लिए। यू इज अफेक्टेड बाय दिस ऑरा फार्मिंग बट डायना अपेरेंटली इज नॉट अफेक्टेड बाय इट एंड वो स्टॉप बोल के ईडस को रिबूट कर देती है। एंड देन ईडस बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ट्रांसफर टू 8 लाइक साला होना ही। और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं दे सी ऑल द डेड फिलामेंट, दे आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू सेंट्रल पोर्ट ताकि वो अर्थ तक उसको भेज सके। और 8 भी वहां आ जाती है एंड अपेरेंटली शी इज बीइंग वेरी सैसी राइट नाउ। लाइक जब वो फंसी थी तब तो बड़ी चिकड़ी चुकड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अभी देखो उसकी नखरे। हमें चुतिया आ गया है। नेवर माइंड मी। यू उससे 10 सवाल पूछता है बट एज अ ट्रू बॉस वो कुछ जवाब नहीं देती है। शी जस्ट यूजेस डेड फिलामेंट टू हर्ट यू एंड जब वो एक और मार रही होती है डायना कम्स इन द मिडल बट शी इज नॉट पावरफुल इनफ टू स्टॉप अ डेड फिलामेंट, जिससे वो भी इंजर्ड हो जाती है। एंड 8 हमारे ऊपर बहुत सारा सरिया वरिया गिरा देती है। We fell down,
बट दिस टाइम वी आर सेफ, जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी मिशन अनवेल्ड। हम लोग शेल्टर पहुंचते हैं एंड देन कैबिन हमको बताता है टू टेक अ स्पेशल ट्रैम टू अ प्लेस कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिक्स। तो हम वहां पहुंचते हैं, ह्यू लाइज डाउन एंड उसका रेस्टोरेशन स्टार्ट्स, बट वो रुक जाता है क्योंकि सिस्टम डिटेक्ट्स अ डेड फिलामेंट एंड आस्क फॉर अ न्यू कोर। और इस जगह पे एक और चीज रिवील होती है कि बंदे का नाम डॉक्टर हिगिंस है, जिसने ये प्रैग्माटा प्रोग्राम को लॉन्च किया था, एंड अपेरेंटली उसकी बेटी बीमार रहती है बैक इन अर्थ और उसका क्योर ढूंढने के लिए वो यहाँ आया था। और हमें ये भी मालूम चलता है कि जितनी भी प्रैग्माटास थी बिफोर 8, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती है इन ऑर्डर टू अडेप्ट दैट म्यूटेशन। एंड फाइनली हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे कोर रहता है। थोड़ी सी ढिचुम ढिचुम के बाद वी गेट दैट कोर एंड अपेरेंटली डायना बेहोश हो जाती है, तो वी टेक हर बैक टू द सेम रूम। उसको वापस से हम मशीन में डालते हैं और हमें दिखता है ये बहुत ही क्यूट सीन। Anna. Are these your memories? तो वो मशीन डायना के बॉडी से वो डेड फिलामेंट निकाल रही होती है और एंट्री होती है एक नए टाइप की एनिमी की। यह एक सेंटिनल है एंड थोड़ी सी फाइट करने के बाद, सिंस ये स्क्रिप्टेड इवेंट है, तो डायना जाग उठती है एंड शी सेव्स अस। वो बस अपना अल्टीमेट अटैक मारती है एंड वो इमोबिलाइज हो जाता है। उसके साथ हमें एक नई चीज मिलती है, द पावर टू रिमूव डेड फिलामेंट्स। So we use that power to unblock the tram service and go back to the shelter, जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी अवेकनिंग। ये मैंने मिस कर दिया था, बट पिछले मैप में while fighting this shielded enemy, अगर हम somehow उसकी शील्ड को ब्रेक करके if we hack it, तो वो शील्ड्स हमारी तरफ आ जाती हैं, जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी कैन आई बोरो दैट। उसके बाद हम निकल जाते हैं 8 को रोकने के लिए। पहले ट्रेन लेते हैं एंड देन वी गो पैदल। सो अब जो एनिमीज आ रहे हैं उन पे ऑलरेडी डेड फिलामेंट लगा हुआ है, जो कि हमारी हैकिंग को रोकता है। तो सबसे पहले उनका डेड फिलामेंट हटाना होता है, जो कि डायना करती है, एंड देन वी कैन हैक इट। तो अगर हम ये पावर यूज करें और 3 एनिमीज को साइमल्टेनियसली क्लेंस कर दें, उससे हमें मिलती है ट्रॉफी क्लीन अप ऑन आइल 3, जो कि बिल्कुल मिसेबल नहीं है। एक जोन आता है जहां पे मतलब तुम्हें लड़ना ही लड़ना है और वहां पे साइमल्टेनियसली 3 लोग आते हैं। इस जोन में एक ऐसा एनिमी था जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या है भाई, मतलब इवन उस पे जब डेड फिलामेंट लगा हुआ था वो तब भी बड़ा डिस्गस्टिंग सा दिख रहा था, एंड डेड फिलामेंट रिमूव करने के बावजूद भी भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसा एनिमी है, कि क्या है ये। बट समहाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फाइट थी ऑन लूनेटिक डिफिकल्टी। ऑफ कोर्स इजी डिफिकल्टी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका वीक पॉइंट पीछे रहता है बैक में एक्चुअली। तो डॉज करो, पीछे जाओ एंड देन शूट इट। एंड ऑफ कोर्स नीचे कुछ कीचड़ वगैरह था डेड फिलामेंट का, जो कि स्लोली तुम्हारा एचपी ड्रेन करता रहता है। सो ऑन एंड ऑल मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया था। मैं यहाँ पे एक रेड जोन था जो कि मैं कंप्लीट कर रहा था एंड आई वाज ऑन माय लास्ट एनिमी, तो आई वाज हैकिंग इट और मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैंने 5000 डैमेज किया है उसको थ्रू हैकिंग। बट अपेरेंटली इसके साथ एक ट्रॉफी टाइड अप है विच सेज हु नीड्स गन। उसके बाद हम पहुंचते हैं सेकेंड लास्ट बॉस फाइट ऑफ दिस गेम। नॉट सेकेंड लास्ट बट अपेरेंटली जो आखिर वाली है उसको तुम बॉस फाइट कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो आता है सेकेंड लास्ट बॉस, अगेन सेंटियल। हक दिया। ये वाला बॉस तो भाई बहुत ही अच्छा था, मतलब वेल बैलेंस फाइट इवन ऑन लूनेटिक डिफिकल्टी। मेरे को उसको हराने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। अटैक्स आर सिंपल बट बहुत ज्यादा डैमेजिंग, लाइक वन शॉट है वो। इसको हराने के बाद हमें मिलती है ट्रॉफी कॉल्ड सेंटियल ब्रीच फॉर डिफीटिंग हिम ऑफ कोर्स। उसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं टूवर्ड्स 8। रास्ते में हमें बचा हुआ लोर मिलता है अबाउट द स्टोरी कि डॉक्टर हिगिंस ने सोल्यूशन निकाल लिया था अबाउट हिज डॉटर्स डिजीज, बट बहुत ही प्रीमेच्योर था वो एंड द मेडिसिन वाज नॉट रेडी। बट डेल्फाइन ने बिना पूछे उसकी डॉक्टर पे वो एक्सपेरिमेंट करा एंड शी डाइज। अपने फाइनल मोमेंट में वो 8 को बताता है कि
ये डेल्फाई एंड अर्थ का मिस्टेक है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं है। वो दोनों को ब्लेम करता है, कर्स करता है, एंड बिकॉज ऑफ द डेड फिलामेंट उसको कार्डियक अरेस्ट आता है एंड ही डाइज। सो बेसिकली 8 जो भी कर रही है वो डॉक्टर हिगिंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। वो अर्थ को बर्बाद करना चाहती है विद डेड फिलामेंट्स सो दैट डॉक्टर हिगिंस का बदला पूरा हो सके। बदले की कहानी है इन द एंड भाई। एंड एट दिस पॉइंट इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि डायना और 8 डॉक्टर हिगिंस की बेटी के ही क्लोन हैं जिन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो उस एलिमेंट को ठीक कर सके। फाइनली हम 8 के पास पहुंचते हैं एंड थोड़ी बातचीत के बाद द बॉस फाइट स्टार्ट्स। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था दिस ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ये एनिमे वाला ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। आई लिटरली डिड नॉट सी दैट कमिंग। तो कुछ क्लिप्स दिखेंगे जिसमें वी आर फाइटिंग दिस फाइनल बॉस। Wait, dude, watch out! Move, you! Now's our chance. Isolation from existence. No more second guessing, man. Just do it. You now! Is that it? Look out! सो वी फाइनली डिफीटर और उसका वो जो एनिमे वाला अवतार था वो पिघल जाता है, राख बन जाता है। डायना उसको फाइनल गुड बाय बोलती है एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द एलिवेटर जहां से हम लोग अर्थ की तरफ डिपार्ट होने निकल जाते हैं। वाइल ऑन द लेफ्ट हमको दिखता है कि वो डेड एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और उनके पास सम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई है। ये देख फिर दोबारा सो रही है ना। ये पता नहीं कैसे हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या पार्ट था। बट बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड देन वी हैव टू फाइट हिम अगेन। ये एक स्क्रिप्टेड इवेंट था इसलिए मैंने इसको बॉस फाइट नहीं बोला। यू जस्ट यूज दैट बिग एस गन एंड उसके कुछ कुछ वीक पॉइंट्स है जो शूट करने होते हैं इन क्यूटी मूवमेंट। क्यूटी भी नहीं है भाई, बस यू हैव टू प्रेस L2 एंड देन दैट्स इट। तो ऐसे 4-5 बार फायर करने के बाद डायना अपनी एक सुप्रीम हैकिंग एबिलिटी दिखाती है एंड वी और कुछ 3 लाख डैमेज करती है। और एक क्विक सीन चेंज के बाद ह्यू एक मैसिव लेजर बीम मारता है उस मॉन्स्टर के मुंह में एंड दैट मॉन्स्टर अगेन डिसअपियर्ड। बॉस फाइट खत्म होती है एंड डायना एंड ह्यू दे बोथ मूव टुवर्ड्स द कार्गो कंटेनर बट एज यू कैन सी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। भाई से चला भी नहीं जा रहा है। जैसे तैसे वो कार्गो कंटेनर की तरफ जाता है, डायना को अंदर बिठाता है और उस शिप को वो एक छोटा सा लॉन्च पैड में ले जाता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। तो बेसिकली अपने टूट से वो एनर्जी मॉड्यूलेटर रहता है उसको निकाल के शिप में लगा देता है एंड हमको एक छोटा सा इमोशनल सीन देखने को मिलता है। This is where we say goodbye. No, I want to stay with you. बेसिकली ह्यू सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ ताकि वो डायना को वापस अर्थ में भेज सके। एंड द रीजन कि ह्यू अपने आप को सैक्रिफाइस करता है इट्स बिकॉज उसके बॉडी के अंदर डेड फिलामेंट है एंड इफ वो अगर अर्थ गया तो इट माइट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। डायना अर्थ पहुंचती है और हमको ये सीन देखने को मिलता है। I'm ready. which ends the story और हमको मिलती है our promised trophy for completing the game on any difficulty। अब आते हैं बाकी की बची हुई ट्रॉफीज पे। Unlocking every escape hatch उससे हमें मिलता है escape artist trophy। Printing all of the obtainable weapons, hacking notes and abilities during the main story उससे हमें मिलती है ट्रॉफी can't stop and won't stop, जो कि तुम देख सकते हो कि आखिरी वाला मेरे को स्टैम्प बोर्ड से मिला। इस गेम में एक लौता कलेक्टेबल है विच इज मिनी कैबिन, जिसके लिए हमको इनिशियली एक ट्रॉफी मिली थी। कलेक्टिंग और शुड आई से शूटिंग एवरी मिनी कैबिन उससे हमें मिलती है मिनी हंटर सुप्रीम ट्रॉफी। इसमें एक स्वीपर बॉट है जो कि बहुत सारा लूना फिलामेंट देता है। इफ यू डिफीट हिम करना कुछ नहीं है, बस उसके पास दौड़ के जाना है और उसे हैक कर देना है, जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी यू आर नॉट गेटिंग अवे दैट इजी। इफ यू कंप्लीट ऑल ऑफ द ट्रेनिंग सिमुलेशन उससे हमें मिलती है ट्रॉफी मास्टर ऑफ द सिमुलेटर। गेम को खत्म करने के बाद एक नया चीज अनलॉक होता है विच इज अननोन सिग्नल। बेसिकली एक नया सेक्टर है जहां पे तुम जाते हो
एंड वहां पे 10 अलग अलग टाइप के पॉड रखे हुए हैं विथ सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस बहुत ही सिंपल हैं। यू हैव टू कलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईच सेक्टर, और उन सारे सेक्टर्स में जितने भी बॉस थे वो अब ज्यादा स्ट्रांग है, उनसे लड़के पूरा गेम फिर से कंप्लीट करना है। एंड एज अ रिवॉर्ड हमको मिलता है एक ब्लैक बॉक्स मॉड। उस मॉड को इक्विप करने के बाद हमें एक स्पेशल एंडिंग मिलती है जो कि मेरे हिसाब से एक बेटर एंडिंग है, जिसमें हमें मालूम चलता है कि ह्यू एक्चुअली लिव्स। एक बहुत ही छोटा सा कट सीन आता है जिसमें मिनी केविन बोलता है कि अरे तू तो अकेला ट्रैवल कर रहा है, आज छोटी कहाँ है, जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी द राइट मैन फॉर द जॉब। और भाई आखिर में कंप्लीटिंग द गेम ऑन लूनेटिक डिफिकल्टी, उससे हमें मिलती है द ट्रॉफी लूनर सुप्रीमेसी, जिसके बारे में पूरे गेम में बात कर रहा हूँ। एंड वो मेरी लास्ट ट्रॉफी थी। फॉलोइंग दैट ट्रॉफी हमें मिलती है प्रैग्माडा ट्रॉफी। प्रैग्माडा हैज बीन प्लैटिनम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।